हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीपत और आप सभी देख रहे हैं अर्चना स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ का टॉपिक नेशनल पार्टीज़। इससे पहले मैं बाकी के सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, अभी तक हम सिर्फ सभी पार्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, पर हमने पार्टी को हम क्लासीफाई करेंगे दो टाइप की पार्टीज़ में, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती हैं। फेडरल यूनिट से मेरा क्या सेंस है, याद करिए। आपने क्लास 10th में पढ़ा है चैप्टर फेडरलिज्म, सेकंड चैप्टर, याद करिए। ठीक है, तो फेडरल यूनिट का मतलब कि एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और हमारा लोकल लेवल, तो ये तीन लेवल होती हैं। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट कहलाती है जिसमें दो लेवल तो कम से कम हुई। तो हमारी कंट्रीज़ में तीन है, नेशनल, स्टेट, लोकल। तो जो पार्टी नेशनल लेवल पर भी प्रेजेंट हो, लोग स्टेट लेवल पर भी प्रेजेंट हो, मतलब दो लेवल पर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो हमारी कहलाती है नेशनल पार्टी। दो लेवल पर प्रेजेंट होने का मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट बनी हो एक स्टेट में, या कहीं ना कहीं वो एलिजिबल हो पूरे देश में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए, अभी मैंने कोई पार्टी बनाई अपनी, तो मेरी पार्टी सीधे जाके पीएम के चुनाव में नहीं लड़ सकती। मतलब मैं वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ कि मैं जीत जाऊँ, वहाँ ऐसा हो नहीं। मेरी पार्टी सिर्फ एक सादा पार्टी, मैं नेशनल पार्टी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस लेवल का। मैं वहाँ पर अभी पहुँचा ही नहीं हूँ अपने सबसे बड़े वाले पे। हाँ, अभी मैं अपने शहर के लिए अपनी पार्टी बना सकता हूँ, लेकिन उतने बड़े देश के लिए नहीं है मेरी पार्टी। ठीक है, मेरी सिर्फ एक ही लेवल पर है, वो है लोकल लेवल पार्टी। मेरे सिर्फ अपने लोकल के लिए काम कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए नहीं। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, वी हैव टू काइंड ऑफ पार्टीज प्रेजेंट एट वन फेडरल यूनिट, यानी जो सिर्फ एक ही लेवल पर है, जैसे मेरी पार्टी हुई लोकल लेवल वाली पार्टी। ठीक है, और दूसरी होती है प्रेजेंट एट मोर देन वन फेडरल यूनिट, तो जो एक से ज़्यादा फेडरल यूनिट पर प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेट लेवल पे भी हो, लोकल पे भी हो, नेशनल पे भी हो, तो वो होती हैं हमारी नेशनल पार्टीज़। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स बट ऑल फॉलो द सेम पॉलिसीज डेट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो जैसे कि आप देखें, इस समय करंटली हमारी जो सेंटर में पार्टी है वो है बीजेपी, रूल कर रही है। तो उसकी कितने स्टेट्स में आज गवर्नमेंट है, अगर हम हिसाब लगाएं तो एक तो अपने यूपी में है। ठीक है, और भी कई आपको ऐसे स्टेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। बीजेपी गवर्नमेंट मतलब यहाँ वहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है। तो ये पार्टीज हमारे दो लेवल हैं इसके, एक तो स्टेट लेवल पर भी है। ठीक है, यूपी में रूल कर रही है तो स्टेट लेवल हो गया, और एक नेशनल लेवल पर भी है। नेशनल लेवल यानी पूरे आज देश पर रूल कर रही है वो पार्टी। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी एक नेशनल पार्टी। समझे आप इस बात को। या कोई जो भी पार्टी दो फेडरल यूनिट में हो तो उसे हम कहेंगे नेशनल पार्टी। हाँ, अब जैसे सब अलग अलग प्रदेशों में आज बीजेपी की सरकार होगी, ठीक है, लेकिन सब में लागू वही नियम होगा जो मेन ऊपर सेंटर पर डिस्कस होगा, नेशनल लेवल पर जो डिस्कस होगा। ठीक है, क्योंकि है तो वही सेम पार्टी, मेन लीडर तो पार्टी का टॉप का वही होगा। ठीक है, अब हम देखें, इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज को समानता से देखता है। इट ऑफर्स सम पार्टीज स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, ये कुछ पार्टीज को थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटीज देता है। किन पार्टीज को देता है वो स्पेशल फैसिलिटी, और क्या देता है, तो देखिए उन्हें वो देगा यूनिक सिंबल। यूनिक सिंबल देता है इन पार्टीज को वो, जिनको सिर्फ उनकी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और उन्हें क्या देता है वो भाई, और उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का एक पद देता है। रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हैं पार्टी ईसी से, ठीक है, मतलब और भी उन्हें सर्विसेज मिलती हैं, उसके साथ उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होने का एक पद मिलता है। और ये अगर उन्हें मिल गया तो फिर वो बन जाती हैं हमारी नेशनल पार्टीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी नेशनल पार्टीज़। तो उन्हें क्या क्या अलग से मिला, एक सिंबल और कुछ अदर सर्विसेज, उसके संग उन्हें रिकॉग्नाइज करवाया गया या किया गया ईसी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी बनने का। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी पार्टी लोकल है, मेरी पार्टी नेशनल क्यों नहीं है, इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर हम एलिजिबल हैं तो तभी हम अपना नेशनल पार्टी कहला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें जब लोकसभा इलेक्शन हो यानी प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हो, तो उसमें हमें टोटल वोट परसेंटेज का 6% वोट चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर ये नहीं मिल सके तो हमें किन्हीं 4 स्टेट में जब सीएम के चुनाव हो, ठीक है, तो तब उन्हें हम चारों ही ईच स्टेट में हमें 6-6% वोट चाहिए।
और इसके बाद ठीक है, इन दोनों में तो हमें चॉइस है, या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% या 4 स्टेट के इलेक्शन में 6%। ठीक है, एक एक स्टेट में 6% ऐसे। बट हमें ये तो चाहिए चाहिए क्या, 4 सीट्स इन लोकसभा। हमारे लोकसभा में 4 सीट तो होनी ही चाहिए, ऊपर से कोई एक जिनके बीच में और लगा है, और सेकंड वाला पॉइंट तो मस्ट है। ठीक है, तो अगर हम ये पूरा कर लेंगे क्राइटेरिया तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। नेशनल पार्टी का एग्जांपल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इन सभी पार्टी से जितने मैंने नाम लिखे इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है। क्वेश्चन इनमें से नहीं आते हैं, एक आध दो नंबर को आ जाए कि इसकी आइडियोलॉजी बताइए पार्टी की, तो आप इन्हें ऐसे ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इन सभी नेशनल पार्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, अपना बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।